मुंबई सहित महाराष्ट्र के स्कूल और कॉलेजों के 500 मीटर के दायरे में हाई कैफीन वाली एनर्जी ड्रिंक्स की बिक्री पर रोक लगाने की तैयारी हो रही है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों? दरअसल राज्य सरकार का मानना है कि कैफीन वाले ये एनर्जी ड्रिंक्स बच्चों की सेहत के लिए घातक होते जा रहे हैं। ऐसे में आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। मेरा नाम है दीपक डोभाल, आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। एनर्जी ड्रिंक्स के लगातार सेवन से होने वाले सेहत संबंधी खतरे को आज हम समझने की कोशिश करेंगे। साथ ही ये एनर्जी ड्रिंक्स क्या वाकई में एनर्जी देते हैं? क्योंकि हेल्थ ड्रिंक जैसी कोई भी ड्रिंक नहीं होती, कम से कम फसाई ने तो ये क्लियर कर ही दिया है। तो ये एनर्जी ड्रिंक्स क्या बला हुई, और ये हाई कैफीन वाली एनर्जी ड्रिंक्स कौन कौन सी हैं, किन किन पर बैन लगने वाला है और क्यों बैन लगने वाला है, एक्सपर्ट्स के साथ समझेंगे ये सारी बातें। पहले ये रिपोर्ट। मुंबई समेत महाराष्ट्र के स्कूल कॉलेज के 500 मीटर के दायरे में कैफीन युक्त एनर्जी ड्रिंक की बिक्री पर सरकार जल्द रोक लगा सकती है। दरअसल शहरी और ग्रामीण इलाकों में छात्रों के बीच कैफीन युक्त एनर्जी ड्रिंक का चलन तेजी से बढ़ा है। इसका सेवन न केवल छात्रों की सेहत के लिए खतरा बनता जा रहा है, बल्कि इसकी लत पड़ने से छात्र नशे की ओर भी बढ़ रहे हैं। जानकारों का कहना है कि छात्रों के लिए कैफीन युक्त एनर्जी ड्रिंक नशे की शुरुआत की पहली सीढ़ी हो सकती है। दरअसल महाराष्ट्र के एक नेता ने इस मुद्दे को उठाया कि स्कूल और कॉलेज के 500 मीटर के दायरे में दुकानों पर कैफीन युक्त एनर्जी ड्रिंक धड़ल्ले से बेची जा रही है। इसके बाद महाराष्ट्र की फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन यानी FDA ने भी कहा कि वह इसके खिलाफ अभियान चलाएगी और ऐसे ड्रिंक बेचने वाले दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। सरकार ने साफ किया है कि राज्य में कैफीन वाले एनर्जी ड्रिंक के भ्रामक विज्ञापनों पर भी नकेल कसी जाएगी। क्यों इन कैफीन युक्त एनर्जी ड्रिंक पर बैन लगना चाहिए, इसे भी समझते हैं। दरअसल कई एनर्जी ड्रिंक मॉल और स्टोर में बेचे जाते हैं। इन पर लेबल लगा होता है कि 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को ये नहीं बेची जा सकती, लेकिन नियम कायदे के खिलाफ जाकर दुकानदार 18 से कम उम्र के बच्चों को भी ये बेच देते हैं। वही इनके आकर्षक विज्ञापन भी छात्रों को लुभाते हैं और झांसे में आकर 18 साल से कम उम्र के स्कूली बच्चे इसका सेवन करने लगते हैं। एनर्जी ड्रिंक्स के अधिक सेवन से सेहत संबंधी खतरों की बात करें तो इससे अनिद्रा, अवसाद, चिंता, हार्ट डिजीज, पेट संबंधी बीमारी, जी मिचलाना और सिर दर्द के साथ किडनी संबंधी गंभीर बीमारी का खतरा होता है। कई बार कुछ एनर्जी ड्रिंक्स में कैफीन की मात्रा तय मानकों से अधिक होती है, जिससे हाइपरटेंशन का खतरा हो सकता है। इसके अलावा डिहाइड्रेशन और टाइप 2 डायबिटीज का खतरा भी बढ़ जाता है। एनर्जी ड्रिंक्स आपकी भूख को दबा सकती है, जिससे आप हेल्दी डाइट कम लेते हैं और शरीर में पोषण की कमी हो सकती है। ऐसे में जो हेल्दी और पोषण हमारे घर के खान पान में है, वो इसमें नहीं मिल सकती। ऐसे में इस भ्रम में नहीं रहना चाहिए कि ये एनर्जी ड्रिंक्स वाकई एनर्जी देते हैं। इसकी लत से छात्र कब नशे की गिरफ्त में आए, पता नहीं चलता। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ डॉक्टर जागृति सांघवी जुड़ चुकी हैं, सीनियर पेडियाट्रिशियन, नानावती मैक्स हॉस्पिटल। डॉक्टर सांघवी, गुड इवनिंग मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और मेरे साथ हैं महेश जगड़े साहब, पूर्व FDA कमिश्नर महाराष्ट्र। बहुत बहुत स्वागत है जगड़े सर आपका भी हमारे शो पर। डॉक्टर सांघवी, मैं चर्चा की शुरुआत आपसे ही करना चाहूँगा मैम। और ये कितना इम्पोर्टेंट डिसीजन है कि स्कूल्स के 500 मीटर के दायरे में अब हाई कैफीन वाले ड्रिंक्स बहुत जल्द ही अब नहीं दिखाई देंगे, उनके सेल पर बैन लगाने की तैयारी कम से कम हो रही है। ये आपकी नज़र में कितना इम्पोर्टेंट है, और क्या वाकई में बच्चों के लिए कैफीन इतना खतरनाक होता है? थैंक यू दीपक जी। फिर एक बार एक बहुत महत्वपूर्ण यूथ के लिए जो मैसेज है वो सबके सामने लाने के लिए। थैंक यू मैम। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट लेट अस कम टू द फर्स्ट थिंग कि इसको हम एनर्जी ड्रिंक या हेल्थ ड्रिंक या स्पोर्ट्स ड्रिंक के नाम से प्रमोट ही नहीं किया जाना चाहिए। और वो क्यों? क्योंकि जब हम ये एनर्जी ड्रिंक या स्पोर्ट्स ड्रिंक या हेल्थ ड्रिंक इसे कहते हैं, तो इसमें एक्चुअली एनर्जी के नाम पे क्या है? तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है वो शुगर और कैफीन है। अब ये जो दोनों तत्व है वो यूथ के लिए खतरनाक है। और अगर हम गाइडलाइंस के तहत भी जाएं तो भी अंडर द एज ऑफ 12 साल की कम उम्र के बच्चों को इसका सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और जो टीनेजर्स है वो ज़्यादा से ज़्यादा 100 मिलीग्राम्स ऑफ कैफीन पर डे ले सकते हैं।
परंतु अगर हम बार बार अगर ये ले तो ये हमारे बॉडी को नुकसान कर सकता है। और कहाँ कहाँ नुकसान कर सकता है? पूरे बदन के हर पार्ट को। अगर हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम से ऊपर से चालू करें तो हमें ये देखा जाता है कि बच्चों में ये स्टिमुलेंट ड्रग्स है, एक्चुअली ये स्टिमुलेंट के नाम से ही प्रचारित भी किए जाने चाहिए, तो ये भ्रामक एडवर्टाइजमेंट ही नहीं होनी चाहिए। बट हालांकि ये स्टिमुलेंट मतलब आपके ब्रेन को ज़्यादा अलर्ट कर देते हैं और उसके कारण आप कभी कभी ज़्यादा अगर इसका सेवन हो तो इरिटेबल हो जाते हैं, आपकी निद्रा या स्लीप कम हो जाती है। और हम देखते हैं आजकल के युवा वर्ग में वैसे भी जो स्लीप है वो कम हो गई है। तो ऐसा माना गया है कि 10 मिलीग्राम कैफीन से 10% की आपकी नींद जो है वो ख़त्म हो जाती है। तो अगर हम ज़्यादा कैफीन का सेवन करते हैं तो आप अनिद्रा के शिकार हो सकते हैं। और बहुत ज़्यादा कैफीन लेने से कभी कभी बच्चे सीजर्स मतलब कि मिर्गी या फिट में हॉस्पिटल में पहुंचते हैं। अगर हम हार्ट को देखें तो इससे हार्ट रेट बढ़ती है और बुरी तरह से कभी कभी इरेगुलर हार्ट रेट जिसको हम एरिथमिया कहते हैं तो वो भी इससे हो सकता है। गैस्ट्रिक अल्सर्स जैसे कि आपने बताया वो भी हो सकता है। और बोन्स जो है उसकी कैल्शियम और विटामिन डी को ख़त्म करके ऑस्टियोपोरोसिस जैसी गंभीर बीमारी हो सकती है और इससे एडिक्शन या नशे का चांसेस रहता है। इसलिए बहुत लॉडेबल मतलब बहुत ही अच्छा ये एक स्टेप लिया गया है कि जहाँ पे स्कूल और मैं तो यहाँ तक मानती हूँ कि जूनियर कॉलेजेस जो है उसके आसपास के परिसर में भी इसका एक्चुअली इसकी बिक्री नहीं होनी चाहिए। बट ये बहुत ही छोटा स्टेप है क्योंकि हमारे यहाँ पे ओवर द काउंटर मॉल्स में ऑनलाइन सब जगह पे ये अवेलेबल है। तो जब तक कि ये जागरूकता ये अवेयरनेस ये यूथ तक नहीं पहुंचेगी तब तक ये जो हम स्टेप्स कर रहे हैं वो शायद छोटे पड़ जाएं। तो इसे सबसे पहले इसको एनर्जी ड्रिंक या हेल्थ ड्रिंक या स्पोर्ट्स ड्रिंक का नाम ही नहीं, ये दर्जा ही उसको नहीं देना चाहिए। ये मेरा 100% मानना है। एब्सोल्युटली। और अगर हम इंडियन अकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स और इंडियन अकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स या एडोलेसेंट हेल्थ एसोसिएशन है, ये भी गंभीर प्रमाण से इसके अगेंस्ट जो है वो लोगों तक इसकी जागरूकता आईएपी की बात कम्युनिटी के साथ या संकल्प संपूर्ण स्वास्थ्य जिसे हम स्कूल में जाके यही लोगों को कहते हैं। आपको मान के ये हैरानी होगी कि मैं अभी 4th स्टैंडर्ड के बीएमसी के स्कूल के बच्चों को ये अवेयरनेस देने गई थी। जब मैंने उनको पूछा आप कौन कौन से ड्रिंक्स पीते हैं तो रेड बुल वॉज वन ऑफ द आंसर दैट आई गॉट। और मैं शॉक्ड हो गई कि 4th स्टैंडर्ड के बच्चे जो हैं वो भी इस तरह के ड्रिंक्स के बारे में जानते हैं। उन्होंने लगता है कि ये एक नॉर्मल ड्रिंक है। तो बहुत ही चिंताजनक बात है और बहुत गंभीर विषय है ये। एब्सोल्युटली मैम। और मैं यहाँ पर जो करंट रेगुलेशंस हैं उनके हिसाब से मैं बोल दूँ ब्रांड चाहे कोई भी हो लेकिन जो परमिटेड जो कैफीन कंटेंट है वो है 145 mg to 300 mg पर लीटर, कार्बोनेटेड नॉन कार्बोनेटेड दोनों ड्रिंक्स में। तो ये परमिटेबल ये परमिट जिनको परमिशन मिली हुई है जिस लेवल को पर लीटर ये वो कंटेंट है कैफीन का। और इसके ऊपर जो आएंगे अब देखते हैं कि वो किस तरह से इस पे एफडी ऑफिशियल्स वगैरह लगे हुए हैं। मेरे साथ एक और ख़ास मेहमान जुड़ चुकी हैं, उनका भी परिचय आपसे करा दें। डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी देश की जानी मानी फिजिशियन हैं। डॉक्टर माहेश्वरी गुड इवनिंग मैम, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन उससे पहले मैं झगड़े सर आपके पास आना चाहूँगा क्योंकि आपके ही जिस संस्था से आप इतने सालों तक जुड़े रहे अब उनके कंधों पर ही दारोमदार है कि जल्दी ही वो ऑर्डर निकालें सेल ऑफ ये सो कॉल्ड एनर्जी ड्रिंक्स है विद हाई कैफीन कंटेंट और साथ ही साथ में लिस्ट बनाने को भी कहा है। थोड़ा सा हमें बताएं सर कि क्या तैयारी होगी, किस तरह से एक लिस्ट बनाई जाएगी और इस पूरे आदेश को इम्प्लीमेंट कैसे किया जाएगा? थैंक यू दीपक। इसमें मैं 2-3 चीजें बताना चाहूंगा। एक तो ये जो एमएलसी जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल इन्होंने ये बात उठाई है वो बहुत ही अच्छी है। और इन्होंने कहा है कि जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है स्पेशली स्कूल्स है उसके आजू बाजू में ये जो ड्रिंक्स है कैफिनेटेड और एनर्जी ड्रिंक्स है उनको सेल नहीं होना जाए। और उसके जो गलत आसार शरीर के ऊपर होते हैं मन के ऊपर होते हैं वो तो अभी हमारे डॉक्टर मैडम ने बता दिया है। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि अभी ये जो 200 मीटर्स का जो दायरा उन्होंने बताया है वो सही में वो लॉ में बैठेगा क्या? तो मेरा इमीडिएट उसमें रिएक्शन है कि वो लॉ में नहीं हुआ, उसके लिए अमेंडमेंट करने पड़ेंगे। जैसे कि कटपा एक्ट में, टोबैको प्रोडक्ट्स एक्ट में उसमें ये कहा गया था कि
स्कूल कॉलेजेस के बाजू बाजू में, एजुकेशन इंस्टीट्यूट बाजू बाजू में 200 या 100 मीटर्स तक टोबैको प्रोडक्ट्स नहीं बेचे जाएंगे। लेकिन क्या हुआ देश में, ज्यादा तो कुछ इसका इम्प्लीमेंटेशन हुआ नहीं है और ये प्रोडक्ट्स मिलते रहे, लेकिन ठीक है। तो मुझे लगता है कि इसमें पूरा तो कानून में बदलाव लाना पड़ेगा, ये होने वाला नहीं है। कानून में बदलाव लाने के बावजूद उसका इम्प्लीमेंटेशन कौन करेगा, ये दूसरी चीज है, क्योंकि कहीं भी मिल रहे, जैसे कि अभी ऑनलाइन मिल रहे, कहीं भी मिल रहे था। मेरा कहना थोड़ा सा अलग है कि ये जो FSSAI है या कोई जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज जो है ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड, और इसमें तो इसमें जो इंटरनेशनल की बॉडी है कॉडेक्स एलिमेंट्रीज कमीशन, जो फूड प्रोडक्ट्स के लिए स्टैंडर्ड्स बनाती है, उन्होंने ये जो कैफिनेटेड ड्रिंक के लिए कोई स्टैंडर्ड्स बनाए नहीं है, ये ध्यान में रखना चाहिए। अभी हमारे देश में क्या हुआ कि हमारे देश में दो प्रोडक्ट्स है, इसमें कार्बोनेटेड ड्रिंक और दूसरा है कि कैफिनेटेड ड्रिंक। कार्बोनेटेड ड्रिंक यानी क्या होता है कि जैसे हमारे कोका कोला, पेप्सी, ये जो होते हैं, जो हम नॉर्मली देखते हैं, उसमें कैफीन होता है और वो कार्बोनेटेड होते हैं, लेकिन उसमें एज पर दी रूल्स उसमें 145 ppm यानी पर लीटर 145 मिलीग्राम से ज्यादा कैफीन नहीं होना है। कार्बोनेटेड कैफिनेटेड ड्रिंक के जो इसमें रेगुलेशन में, उसमें आप 145 से लेके 300 मिलीग्राम पर लीटर वो इसमें कर सकते हैं। मुझे लगता है कि ये जो इनको एनर्जी ड्रिंक नाम दिया गया है, ये गलत है। ये FSS का मुझे लगता है कि और ऑल ओवर द वर्ल्ड ये गलत है। ये एनर्जी ड्रिंक होते ही नहीं है। एनर्जी ड्रिंक यानी क्या है कि उसमें कैलोरीज होना है, कोई तो बर्न करके अपने को शरीर को कैलोरी मिलेगी, इसमें कोई कैलोरीज मिलते नहीं है। उसमें से सिर्फ आपके नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, उसको ट्रिगर किया जाता है। तो ये नॉमेनक्लेचर ही गलत है। मुझे लगता है कि पहले तो इसमें कानून में बदलाव लाना पड़ेगा कि इनको जो मार्केट करते हैं एनर्जी ड्रिंक करके, वो नहीं करना पड़ेगा। ये तो हेल्थ ड्रिंक करके ऑनलाइन पे मार्केट करती थी, और अभी मार्च 2024 में उन्होंने उसमें एडवाइजरी निकला कि आप हेल्थ ड्रिंक करके मत करो। अभी इसमें मैं बोलता हूँ कि ये ड्रिंक की जरूरत है क्या? ये तो मार्केट इकोनॉमी में पैसा बनाने के लिए है। अभी मैं आपको मैं थोड़ा इसके लिए जिम्मेवार हूँ, ये सब चीजें के लिए। जब मैं FDA कमिश्नर था, तब रेड बुल एक बहुत ही गलत चीज है। वो बहुत उसके गलती है क्या क्या है, मैं लेकिन सिर्फ कैफीन के लिए ये रहूंगा। तो उस टाइम हमारे देश में रेगुलेशन थे 2011-12 में कि सिर्फ 145 ppm यानी 145 मिलीग्राम पर लीटर ही होना चाहिए। उसमें था 250 to 300 मिलीग्राम। मैंने उनका स्टॉक सीज किया और स्टॉक सीज करके उनके 7.5 करोड़ को कैंस डिस्ट्रॉय कर दिए। मेरे उसके ऊपर बहुत हंगामा हुआ देश में, लोग कोर्ट, वो कंपनी कोर्ट में गए, लेकिन मेरे एक एक्शन मैंने रुका ही नहीं। अभी उसके लिए क्या था कि वो कोर्ट से भी ऑर्डर लेके, कोर्ट बॉम्बे कोर्ट से लाया नहीं, क्योंकि क्या मुंबई कोर्ट से लाया नहीं, क्योंकि अगर वो लगते तो मैं कोर्ट को बता था कि ये गलत कर रहे हैं करके। उन्होंने चेन्नई कोर्ट से लाया, वो मैंने माना नहीं। लेकिन उसके ऊपर अभी इसके आगे की बहुत इंटरेस्टिंग चीज है कि वो कंपनी के सहूलत देने के लिए फिर वो रेगुलेशन ही चेंज कर दिए। फिर उन्होंने 145 का जो ये लगाया था, पाबंदी लगाई थी, उसके आगे नहीं जाना चाहिए, वो 300 करके दिया है, और अभी तो रेगुलर है। मुझे लगता है कि ये जो चीज है कैफीन, और उसके ऊपर सिर्फ अभी एक उसमें एक लाइन आती है कि डू नॉट ड्रिंक फॉर मोर देन 500 मिलीलीटर्स पर डे। अब ये कौन देखेगा, कौन पढ़ता है? मुझे लगता है कि आप इधर पैनलिस्ट है कि इनको किसको भी मालूम नहीं कि उसके ऊपर ऐसा कुछ लिखा हुआ है, नहीं है। आपने बहुत इंपॉर्टेंट एक एस्पेक्ट दिया। डॉक्टर स्वाति, मैं आपके पास आना चाहूंगा। जो सर कह रहे हैं कि जो परमिटेड है पहले वो अप टू 145 या 150 थी, अब उसको 145 टू 300 mg पर लीटर कर दिया, जो अभी भी परमिटेड है। ये क्या वाकई में ये सेफ रेंज है जैसा सर बता रहे हैं, एक जाने माने ब्रांड का हवाला देते हुए कि ये उनके हिसाब से, जब वो FDA कमिश्नर थे उनके हिसाब से ये उस समय ठीक नहीं था, लेकिन आज हम 145 mg टू 300 mg दे रहे हैं परमिटेड जो कैफीन लेवल्स हैं। क्या ये सेफ हैं 145 टू 300 mg? दीपक जी, जो मुझे लगता है महेश जी ने कहा है वो बहुत ही सही है, क्योंकि प्रॉब्लम यही है कि चीजें हैं हमारे पास, हमें ये भी पता है कि क्या नुकसान देता है, क्या फायदा देता है, लेकिन जो हमारे मापदंड हैं, जो हमारे लॉज हैं, जो हमने नियम कानून बनाए हुए हैं, उनमें इतने ज्यादा झोल हैं, उनमें इतने ज्यादा ग्रे एरियाज हैं कि लोग उनका फायदा उठाते हैं। कंपनीज वहां पर फायदा उठा करके अपनी चीज को आगे लोगों तक परोस देती हैं। अगर यही चीजें ज्यादा स्ट्रिंजेंट बनाई जाए, अगर यही रूल स्ट्रिंजेंट हो, तो ये लोग कभी ये कदम ही नहीं उठा पाएंगे, ये यहाँ तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। जैसे महेश जी ने कहा कि इतने 7.5 करोड़ कैंस को डिस्ट्रॉय कर दिया गया।
तो ये मापदंड तो हमारी जो सरकार है, जो हमारी एजेंसीज हैं, जहां पॉलिसीज बन रही हैं, वहां बनना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि ये बात सही है, फूड लेबल्स पे पीछे क्या लिखा है ना वो बच्चा पढ़ सकता है, ना उनके अभिभावक पढ़ पाते हैं, ना किसी और की समझ में आता है कि इसमें से क्या हेल्दी है और क्या अनहेल्दी है। और इतने सारे सब्स्टिट्यूट्स हैं, इतने सारे केमिकल नेम्स हैं कि उनको समझ पाना किसी एक पढ़े लिखे व्यक्ति के लिए भी मुश्किल है। तो हम बात कर रहे हैं बच्चों की, हम बात कर रहे हैं ऐसे लोगों की जिनकी फूड लेवल्स के बारे में ज्यादा नॉलेज है ही नहीं। करेक्ट। अब देखिए 3 तरह के ड्रिंक्स हैं, एक एनर्जी ड्रिंक है, एक हमारे स्पोर्ट्स ड्रिंक हैं, एक हमारे हेल्दी ड्रिंक्स हैं। और इन तीनों में क्या डिफरेंस है, क्या ये सब एक है, क्या इनमें अलग अलग चीजें हैं, ये बातें आम व्यक्ति को नहीं मालूम है। और इसीलिए जो इन्होंने बोला ये बहुत सही है कि एनर्जी वर्ड ही इससे हटाना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि जब आप इस तरह के भ्रामक शब्दों का इस्तेमाल करते हैं तभी ये चीजें ज्यादा से ज्यादा बिकती हैं। जैसे अभी आपने देखा भी कि और भी बहुत सारे इस तरह के हेल्दी ड्रिंक्स जिनको बोला जाता था, जिनके एड्स आ रहे थे, जिनको देख रहे थे लोग कि इससे बच्चों की हाइट बढ़ रही है, इससे बच्चों की जो है परफॉर्मेंस बढ़ रही है, वो सब असली में ये सब नहीं कर रहे हैं। यानी कि ये सब सिर्फ एड में दिखाई वाली चीजें हैं। तो लोग जो है भ्रमित हो रहे हैं, लोग उनके झांसे में आ रहे हैं। और इसलिए ये सब जितनी हमारी नॉमेनक्लेचर है, इसी को ठीक करना आपने बहुत बिल्कुल ज्यादा सही कहा मैम। जरूरी है। और एक चीज जो बहुत इंटरेस्टिंग हुई है कि फसाई ने एक जो क्लैरिफिकेशन दिया था कि हेल्थ ड्रिंक इज नॉट डिफाइंड और स्टैंडर्डाइज एनीवेयर अंडर एफएसएस एक्ट 2006 और रूल्स या कोई दूसरा रेगुलेशन, यानी कि हेल्थ ड्रिंक नाम की कोई चीज नहीं है। एक जो इन्होंने गड़बड़ किया है, मैं गड़बड़ इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं ये शब्द क्योंकि आप सारे पैनलिस्ट से बात करके मुझे लग रहा है कि एनर्जी ड्रिंक्स भी इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। इस मामले में इन्होंने गड़बड़ ये कर दिया कि एनर्जी ड्रिंक को छोड़ दिया एंड इट इज परमिटेड टू बी यूज्ड ओनली ऑन द प्रोडक्ट सच एज कार्बोनेटेड एंड नॉन कार्बोनेटेड वाटर बेस्ड फ्लेवर्ड ड्रिंक्स। अब आपने अगर परमिशन दे रखी है एनर्जी ड्रिंक इस्तेमाल करने की, ये फसाई के लिए हम कह रहे हैं, तो आपने ये एक बड़ा ऐसा काम छोड़ दिया है जो कि एक तरह का लूप होल है, ये सिस्टम में लूप होल है। आप अगर बच्चे के सामने एनर्जी ड्रिंक कहकर परोसेंगे तो स्वाभाविक रूप से बच्चे को यही लगेगा कि ये एनर्जी बूस्टर होगा, जबकि ये है क्या एग्जैक्टली ये तो मैम ने अभी बताया और झगड़े साहब ने भी बहुत अच्छे से बताया कि ये बेसिकली ये मेंटल एनहांसर्स हैं, ये स्टिमुलेंट्स हैं। गुआराना, कैफीन जैसे जैसे इसमें मेंटल एनहांसर्स और स्टिमुलेंट्स हैं। अब आप मेंटल एनहांसर स्टिमुलेंट्स क्या बच्चों को परोसना चाहते हैं, वो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस के तहत? तो ये फसाई को छोड़ ये सोचना है कि क्या ये नॉमेनक्लेचर परमिसेबल होना चाहिए या नहीं, इसकी परमिशन दी जानी चाहिए या नहीं। जैसे आपने हेल्थ ड्रिंक पे एक्शन लिया, हेल्थ ड्रिंक से हटाया, उसके यूसेज के इस्तेमाल को हटाया, इसको भी हटाइए और तुरंत हटाइए। जागृति मैम, अभी बहुत इंपॉर्टेंट जो मुद्दा झगड़े सर ने उठाया और वो ये उठाया कि अभी जो अभी रेगुलेशंस जो परमिट करते हैं कैफीन कंटेंट को, वो है 145 टू 300 mg। अब पहले तो यही बताइए मैम कि क्या ये पर लीटर कार्बोनेटेड और नॉन कार्बोनेटेड दोनों के लिए ये परमिटेड है? तो ये 300, 250, 200, 300 क्या ये सेफ जोन में है? नंबर वन। दूसरा, अभी ये कहा जा रहा है क्योंकि अभी स्थिति साफ नहीं है कि वो कौन सी ड्रिंक्स होंगी, उनकी लिस्ट अभी FDA वाले बना रहे होंगे, लेकिन इसमें सिर्फ इतना कहा गया है कि एनर्जी ड्रिंक्स विद हाई कैफीन कंटेंट। तो हाई कैफीन में क्या 300 से ऊपर वाला ही आएगा या ये हाई का कुछ और डेफिनेशन निकालेंगे? आपका ऑब्जर्वेशन और रिकमेंडेशन दोनों बताइए मैम। सो सर, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट अगर हम ये बोलते हैं कि 145 टू 300, तो ये रेंज ही कितना बड़ा है। इतने बड़े रेंज में कोई भी कंपनी है वो ऑब्वियसली जो हायर है उसी को लेके चलेगी। तो अगर ये देखा जाए तो ये रेंज ही गलत है। जो रेंज देना चाहिए वो ही इतना छोटा स्ट्रिंजेंट देना चाहिए कि इसके आगे कोई मिस्टेक या कोई ओवरडोज की गुंजाइश ना हो। अब अगर हम 145 टू 300 भी पकड़ के चलते हैं तो भी बच्चों के लिए ये बहुत ज़्यादा डोज है। जैसे मैंने आपको पहले बताया, 12 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए कैफीन इज़ नॉट अलाउड और 12 से 18 साल तक मैक्सिमम अलाउड इज़ 100 मिलीग्राम, 100 मिलीग्राम से ज़्यादा नहीं। और कौन बच्चा जो टीनेजर है वो इतने, एक जो कैन अगर हम कोई भी लेते हैं 250 ml के कैन में 75 मिलीग्राम्स कैफीन रहता है। कोई भी आप लो, मैं ब्रांड का नाम लेके नहीं बताना चाहती हूँ। तो ये जो 75 मिलीग्राम्स कैफीन एक
कैन में पाया जाता है। और अगर आप एग्ज़ाम्स के टाइम पे मेट्रो सिटीज़ में देखें तो बच्चे 4, 5, 6 कैन्स पी जाते हैं। अगर उनके पास वो फैसिलिटी हो या रात को बैठ के पढ़ाई करेंगे, और इतने सारे, और काफ़ी बार हम इमरजेंसीज़ में हॉस्पिटल में देखते हैं कि बच्चे सुबह में एग्ज़ाम के वाले दिन में एकदम कंफ्यूज्ड स्टेट में आते हैं, बहुत इरिटेबल होते हैं, हार्ट रेट बढ़ी हुई रहती है। इसके लिए ये जो मापदंड है या जो ये मात्रा है वो बहुत बड़ा जो 145 to 300 है, वो बहुत ही बड़ा गैप है। वो गैप जो है उसको शॉर्ट करना बहुत ज़रूरी है। आपने सही मुद्दा उठाया मैम, आपने सही उठाया, जो मैं दर्शकों को भी कहना चाहूँगा। आप देखिए मैम ने बहुत सही ऑब्जर्वेशन दिया। 145 to 300 इसकी रेंज पकड़िए आप, मतलब ये 100% से भी ज़्यादा, मतलब दोगुने से भी ज़्यादा है। 150 रेंज ऐसी हो कि जिसमें एक थोड़ा सा दायरा समझ में आए लोगों को। आपने जो है उसका दोगुने से भी ज्यादा का दायरा रखा हुआ है, तो ये तो आपने खुली छूट दे रखी है एक तरह से। यस मैम, प्लीज कंटिन्यू। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एंड और दूसरी एक चीज़ मैं ये बताना चाहती हूँ कि काफ़ी बार जैसे हम दूसरे ड्रिंक्स के बारे में इसके पहले आप ही के शो में हम बात कर चुके हैं कि बहुत सारे डिस्गाइज वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं। जैसे शुगर के लिए शुगर के बजाय कुछ और, जैसे मॉल्ट है या केन शुगर है या हनी है, इस तरह के डिस्गाइज शब्द उपयोग किए जाते हैं फूड लेबल्स पे। उसी तरह से जस्ट ब्रेक के पहले आपने गोराना करके शब्द बताया, वो भी कैफेन ही है। कैकोआ बोलेंगे, वो भी कैफेन ही है। तो जब हम फूड लेबल्स के बारे में लोगों को जागरूक करना चाहते हैं तो ये ज़रूरी है कि लोग ये समझें, और ये भी ज़रूरी है कि जो FDA वगैरह जो रेगुलेटरी बॉडीज़ है वो उन्हें स्ट्रिक्टली बताए कि जो है वही शब्द को आपको इस्तेमाल करना है, ताकि आम जनता को उसे पहचानने में दिक्कत ना हो। और तीसरी चीज़ जो है वो शुगर की मात्रा। सर, यहाँ पे हम जब कैफीन की ही सिर्फ बात करें, ये सारे ड्रिंक्स में शुगर की मात्रा, जैसे अगेन एक कैन जो रहता है 250 ml का, उसमें कम से कम 26 से 28 ग्राम शुगर रहता है, और बच्चे की रिक्वायरमेंट पूरे दिन की जो डेली रिकमेंडेशन है वो सिर्फ 25 ग्राम शुगर है। तो इमेजिन अगर कोई बच्चा 2 या 3 कैन एग्ज़ाम के टाइम पे पीता है तो उसे कितनी सारी शुगर मिलती है। और बहुत बार शुगर फ्री के नाम पे उन्हें आर्टिफिशियल स्वीटनर्स मिलता है जो उससे भी ज़्यादा नुकसानकारक हो सकता है। वो भी हमने आपके शो में इसके पहले एक बार ये तो सबसे बड़ा स्कैम है पूरी दुनिया का मैम, कि शुगर को बिल्कुल इट्स अ स्कैम। आर्टिफिशियल स्वीटनर्स को शुगर का नाम दे दिया जाता है, और कई बार तो इनकी जगह शुगर फ्री का भी इस्तेमाल करते हैं। इससे बड़ा भ्रम कुछ नहीं है। जगड़े सर, FDA के ऑफिसर्स के पास अब बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, न सिर्फ ये इन्फोर्स करना, इम्प्लीमेंट करना, बल्कि ये मानक भी तय करना कि हाई कैफीन क्या हो। एक अच्छा मौका है सर कि जो गलती पूर्ववर्ती हो चुकी हैं उनको ठीक करने का। ना वो तो सही है, लेकिन क्या है कि आजकल पूरे दुनिया में वो जो फोर्स होता है, कैपिटलिज्म का फोर्स होता है, कंपनी का फोर्स होता है, तो वो गाइड करते हैं। अभी जब मैंने एक ब्रांड का जिसका मैं नाम लिया, रेड बुल, उसको जब डिस्ट्रॉय किया था महाराष्ट्र में, तो उसके लिए फिर अभी क्या किया जाए, तो उसकी कमेटी बिठाई गई, और वो कमेटी में मैं भी एक मेंबर था। मैंने उसके लिए उनका क्या कहना था कि 145 से लेके वो आगे चले जाए। मेरा उसका विरोध था, लेकिन उन्होंने माना नहीं। क्यों माना नहीं? तो मार्केट इकोनॉमी का फोर्स था। अभी इसके लिए जो करना है, तो मुझे लगता है कि पब्लिक से फोर्स आना पड़ेगा। एक बात ध्यान में रखनी चाहिए पूरे इसमें ऑल ओवर द वर्ल्ड, कि ये जो मॉलिक्यूल है अल्कोहॉल कैफीन, जिसको 137 ट्राइमिथाइल प्यूरिन 26 डायोन कहते हैं, ये बॉडी के लिए बिल्कुल जरूरी नहीं है। ये अगर नहीं मिला तो कुछ नहीं होता है, ये सिर्फ कुछ मेडिसिन में होता है। लेकिन इसका इस्तेमाल जो हो रहा है वो बॉडी के खिलाफ ही हो रहा है। जब कुछ होता है उससे एथेरोस्क्लेरोसिस, ये सब चीजें होती है। और इसमें जैसे कि अभी डॉक्टर मैम ने बताया कि ये जो चीजें है कि अभी हॉस्टल और लिकर के साथ उसका इस्तेमाल हो रहा है, तो ये बहुत बड़े परमाणु, ये सब देख के मुझे लगता है कि फसाई को ये करना पड़ेगा कि इसमें हमारे ये जो स्टैंडर्ड्स है फिर से एक रिविजिट करे। और वो देखिए कि कैफीन वैसे भी चाय और कॉफी में तो मिलता है, लेकिन वो कम मात्रा में होता है। ये तो हम प्यूरिफाइड इसमें फॉर्म में हम उसमें ऐड करते हैं। तो पार्लियामेंट को भी कुछ तो ऐसा, जैसे कि महाराष्ट्र के एक MLC ने किया, पूरे जो रिप्रेजेंटेटिव पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव MPs और MLAs, उनको ये उनके आपने बहुत सही बात बोली सर, और मुझे लगता है कि महाराष्ट्र से ये बात अब पूरे देश में उठकर जानी चाहिए।
और अगर ये हमारे यूथ का भविष्य, उनकी हेल्थ खराब कर रहे हैं, तो फिर पूरे देश में इस तरह की कवायद होनी चाहिए। हालांकि एक बड़ा सवाल रह जाता है, मैं डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी के पास नहीं आ पाया, आई एम सॉरी मैम, सेकंड राउंड में, लेकिन फर्स्ट राउंड में आपने बहुत वैल्यूएबल इंसाइट्स दिए। वक्त की कमी है, एक इंपॉर्टेंट बात रह जाती है, 500 मीटर का जो पेरिफेरी दायरा है वो आप कैसे तय करेंगे? 360 करेंगे तो मुंबई में तो हर गली हल, फिर वो रेलवे स्टेशन वाले वो भी आ जाते हैं, तो आपको तो सब जगह से हटाना पड़ेगा। मतलब 500 मीटर के दायरे पर कोई ना कोई स्कूल ज़रूर होगा। तो आप क्या कहना चाह रहे हैं कि सब जगह से हटा देंगे इसको, कंप्लीट बैन होगा? क्योंकि पॉपुलेशन डेंसिटी ऐसी ही है। बहरहाल बहुत सारे सवाल छूट जाते हैं, लेकिन चर्चा हम इस पर जारी रखेंगे। आज के लिए फिलहाल इतना ही। जगरे सर, थैंक यू सो मच वक्त निकालने के लिए। डॉक्टर साघवी, थैंक यू सो मच मैम। डॉक्टर माहेश्वरी, थैंक यू सो मच मैम वक्त निकालने के लिए। शो में इतना ही, नमस्कार।